Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I am your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नेस्डैक और जीबीपी जेपीवाई को एनालाइज करेंगे फॉर द कमिंग वीक जो कि 11th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा। पहले पिछले वीक की बात कर लेते हैं। पिछले वीक जैसा कि गोल्ड में आपको बताया गया 1925 ऊपर से सेलिंग मैंने कहा था दो इसकी है बट सेलिंग वो आई है। और 1925 से 14 का ये आपको बाइंग के लिए बताया गया था बट वहाँ पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आई है। अभी तक उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। अभी तक गोल्ड उसी एरिया में फंसा हुआ है और 185 के लेवल से आपको जीबीपी जेपीवाई में सेलिंग बताई गई थी, उसमें भी सेलिंग आई ऑलमोस्ट 100 टू 150 पिप्स की। और नेस्डेक में भी आपको सेलिंग रिट्रेसमेंट सेल रिकमेंड की गई थी बट 150 के बिलो से एरिया से, यानी कि जो ऑलमोस्ट हमारे पास 14,000 की रेंज में चल रहा है ना, 14,150 से बिलो हमने इसको बाय में देखना था। तो वो वहीं से ही तकरीबन बाय में जा रहा है 15,150, सॉरी। ओके, वहीं से ही बाय में जा रहा है। और US 30 का भी आपको बताया गया था और वो भी परफेक्ट जा रहा है अलहमदिल्ला, उसको भी हमने बाय में देखा था। तो लास्ट वीक के जो भी टारगेट्स आपको बताया गया अलहमदिल्ला सब परफेक्ट गए। अभी नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 10 ईयर यील्ड्स को। 10 ईयर यील्ड्स का ये वीकली चार्ट है। अभी तक 10 ईयर यील्ड्स का जो है वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, जैसा कि लास्ट वीक आपको इसका स्ट्रक्चर समझाया गया था। ये इसका लो था एंड आफ्टर दैट ये हाई था यहाँ पे, ठीक है। और अगेन ये लो था एंड देन अभी ये हाई बन रहा है, ठीक है। अभी तक वीकली स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। डेली स्ट्रक्चर हम इसका देखते हैं। डेली में देखें तो डेली में भी ये बुलिश था। मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसका हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जिसको इसने टैप किया, और अब हम नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं कि ये अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकता है और अपना बुलिश स्ट्रक्चर जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी के लिए डेली चार्ट में भी बुलिश है। यहाँ से हमने एक रिट्रेसमेंट देखी थी इस फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट देखी थी हमने और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ये हमें बुलिश दिखा था। तो अभी के लिए इसमें मेरा बायस जो है बुलिश है और मैं इसको बाय की तरफ देख रहा हूँ। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये इसका 4 घंटे का स्ट्रक्चर था। हाई, चेंज ऑफ करेक्टर, लो, हाई, ये लो। अभी ये अपना ये हाई ब्रेक कर चुका है, यानी कि लोअर हाई। तो ये बुलिश है, नीचे रिट्रेसमेंट ले सकता है। रिट्रेसमेंट लेता है तो 4.15 का एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ से इसको मजीद पुश मिल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव रह सकता है। हम इसको 4.4 या 4.45 के एरिया की तरफ पॉजिटिव देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीक चूंकि हमारे पास फंडामेंटल डाटा भी है इंपॉर्टेंट, जिसमें सीपीआई और पीपीआई का डाटा है। तो सीपीआई जो है एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव साइड पे, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर ये डॉलर के लिए पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको काउंटर करने के लिए फेडरल रिजर्व पे प्रेशर होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ते हैं तो फिर हमें एक पॉजिटिव पुश देखने को मिलता है। 10 ईयर यील्ड्स यानी कि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स हैं और यूएस के जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी हमें पॉजिटिव पुश देखने को मिल सकता है, जबकि ये चीज़ जो है फिर इंडाइसिस के लिए नेगेटिव होती है। तो नेक्स्ट वीक जो है डिसाइडिंग डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है सीपीआई और पीपीआई का, जो कि इन्फ्लेशन गेज होता है। तो वो लाजमी उस पर नज़र रखिएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर ये चीज़ें जो हैं मज़ीद फ्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स। अभी हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट में देखें तो जैसा कि आपको लास्ट वीक बताया गया था परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही इसमें हुआ है। ये हाई मैंने आपको कहा था कि गायब होगा और ये हाई गायब हुआ है। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए डॉलर इंडेक्स मजीद थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। 105 इसका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इसको थोड़ी मतलब कह लें कि रेजिस्टेंस मिल सकती है। 105 के एरिया से ये यहाँ पे अभी ये इस एरिया पे इसको थोड़ी मतलब कि हर्डल फेस करनी पड़ेगी। अगर ये इसको पास कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 106 है। अदरवाइज ये यहाँ से डाउन भी आ सकता है। मजीद हम इसको क्लियर करेंगे छोटे चार्ट्स में। डेली के चार्ट में देखें तो जो लास्ट वीक का मैंने आपको बताया था कि ये जो हाई है इस हाई की लिक्विडिटी ये गायब होगी। लिक्विडिटी गायब होने के बाद जो है हम इसको इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में देख सकते हैं। देखिए वॉल्यूम इम्बैलेंस को इसने टैप किया और वहां से इसने अच्छा भला एक डाउन यानी कह लें कि डाउन मूवमेंट ली है। डंप तो नहीं कह सकते खैर। तो अभी के लिए डेली के चार्ट में ये पॉजिटिव ही है। डेली के चार्ट में अभी तक नेगेटिविटी का कोई साइन नहीं है। अगर ये इस अपने जो इसका वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसको यानी कि एरिया है 105.28 का, तो इसको फिर हम 105.8 या 106 की तरफ देख सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को ब्रेक कर जाता है तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये कह लें कि ठहरता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की तरफ आता है तो नीचे फिर आप इसको 104.4 की तरफ देखेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बाय में है।
4 घंटे के चार्ट में भी अभी तक कोई भी सेल का सिनेरियो डेवलप नहीं हुआ। अगर 4 घंटे की कोई कैंडल जो है आपके पास 104.59 यानी कि 104.6 के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर आप इसको थोड़ा लोअर देख सकते हैं, अदरवाइज ये अभी तक बुलिश है और आप इसको बाय में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड में हम इसको वीकली चार्ट से देखेंगे। गोल्ड में जब लास्ट टाइम हम एनालिसिस कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि वीकली जो फेयर वैल्यू गैप येलो कलर का मार्क्ड है, इसमें हम गोल्ड को देखेंगे, यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है, यानी कि यहाँ से एक सेलिंग और फिर यहाँ से एक बाइंग, इस तरह हम एक देख रहे थे। बट जो है यहाँ पे बाइंग अभी कंसीडर हम करेंगे या नहीं उसको मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करूंगा। वीकली चार्ट में अभी के लिए ये अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में ठहरा है और वीकली चार्ट में इसने एक चैनल भी बनाया हुआ है। अभी तक के लिए वीकली चार्ट जो है तो पॉजिटिव, मेजर स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। तो हो सकता है ये भी नीचे आए और अपने इस 1870 के टारगेट्स में भी आ सकता है, 80-70 के टारगेट्स आ सकता है, यहाँ से फिर एक बाय पुश ले सकता है। अभी तक के लिए वीकली चार्ट जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इंक्लाइन टू नेगेटिव साइड, यानी कि सेल साइड पे इंक्लाइंड है। बट डेटा ओरिएंटेड वीक होगा, ये आप पीपीआई या सीपीआई के डेटा को देखकर उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं मजीद। डेली के चार्ट में देखें तो हमने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, आपको याद होगा, ये जो 1926 से 1935 का था। अब देखें ये जो कैंडल आई, इतनी बड़ी लंबी कैंडल आई, उसके बाद इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद आपको पता चल गया कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये अब यानी कि सरपास हो चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। जब इसके नीचे क्लोजिंग आई है तो आपने फिर इसके अंदर टेस्ट का वेट करना होता है, जैसा कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखते हैं। जब एक फेयर वैल्यू गैप एज ए सपोर्ट काम करेगा, उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए तो वो एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आप देखें इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ने काम किया, आपको यहाँ पे एक सेल मिली। उसके बाद फ्राइडे में भी इसी फेयर वैल्यू गैप ने एज ए रेजिस्टेंस काम किया, यानी कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, और आपको सेल मिली। अभी के लिए डेली चार्ट में क्या है, डेली चार्ट में ये है कि आप देखें यहाँ पे एक स्विंग लो था, ये इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मैंने आपको डेली चार्ट का समझाया था, मैंने कहा था कि ये सेल है यानी कि बेरिश है। इसमें जो ये बाय की मूव चल रही है ये एक रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे देखें ये हाई था, यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये लो था। अब ये जो है ये एक रिट्रेसमेंट सेल थी और मार्केट अगर अभी नीचे अपना मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर सकती है, यानी कि 1880 के नीचे भी क्लोजिंग आ सकती है। 1885 का जो प्रीवियस लो है उसको मार्केट ब्रेक कर सकती है। अभी के डेली चार्ट में मार्केट सेल दिखाई दे रही है, आप इसको जो है इस एरिया में कहीं सेल ले सकते हैं, यानी कि 19 लेट मी मार्केट 1928 1928 से 1936 का एरिया, इसके अंदर अंदर आप इसको सेल देख सकते हैं। लेकिन मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको जो मैं नेक्स्ट सिनेरियो बताने जा रहा हूँ 4 घंटे का 1 घंटे का, उसको लाजमी आपने समझना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अब 4 घंटे के चार्ट में हमने ये लास्ट टाइम ये दो लेवल्स मार्क किए थे, मार्केट ने इन दो लेवल्स को रिस्पेक्ट भी दी, यहाँ से 100-200 पिप भी निकले, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो 1916 से आप देखें मार्केट गई है 1929 तक, तो तकरीबन आपके पास 180 पिप्स निकल रहे हैं। बट अभी तक मार्केट 4 घंटे के चार्ट में बेरिश है। अब आपको फ्रेश ट्रेड अगर फाइंड करनी है मंडे के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए, उसमें क्या होगा, या तो मार्केट 1914 के नीचे आके 1914 के नीचे आके 4 घंटे की क्लोजिंग दे, क्योंकि मैंने आपको 4 घंटे का स्ट्रक्चर समझाया था, ये लो था और ये हाई था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। जब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो फिर आप मार्केट को थोड़ा ऊपर देख के 1928-30 की तरफ देख के फिर यहाँ से आप एक सेल ले सकते हैं, जो कि आपकी 1900 या 1885 तक जा सकती है, 1890 1885 तक जा सकती है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहीं से आपको सेल दे सकती है। जब तक आपका ये जो प्रीवियस लो है 1929 का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो आप यहाँ से सेल देख सकते हैं 1914, और 1914 के ब्रेक होने पे आप इसको मजीद नीचे देख सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो हैं, 1 घंटे के चार्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब 1 घंटे के चार्ट में देखें, कल जब मार्केट 1916 के पास आई, 16 से आपको इसमें बाइंग मोमेंटम भी दिखा। बाइंग मोमेंटम देखने के बाद जो इसका इस टाइम का स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो था ये स्ट्रक्चर, ये हाई था 1 घंटे का। अब देखें इसके ऊपर मार्केट ने छोटी सी विक दी है बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती तो आज हम गोल्ड को बाय में देख रहे होते, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता। अभी स्ट्रक्चर सेल में है। किस तरह से, मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हाई था, ये लो था, ये हाई एंड आफ्टर दैट ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड ये लो एंड आफ्टर दैट ये हाई एंड यू कैन मार्क इट एज ये लो एंड ये हाई एंड देन ये लो। तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है 15 मिनट में 5 मिनट में यही सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। तो 1929.28 का जो लेवल है ये ब्रेक होना लाजमी था। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई तो अभी तक मार्केट बेरिश है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ,
अब मंडे अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो 1926 का एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप। 1926 से 28 के एरिया में आप यहाँ पे मार्केट को देखें तो यहाँ पे आप सेल ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस प्रीवियस हाई से ऊपर रख सकते हैं, या फिर जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग ना आए तो आप अपनी सेल की ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 26 से 28 का ये आपका सेलिंग का है। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे के लिए यहाँ से आपको सेल मिलती है तो आप इसको 1915 ये लोग इसकी लिक्विडिटी गैप होता है वो देख सकते हैं। उसके बाद 1914 के नीचे 1 आवरली या फिर 4 आवरली क्लोजिंग आती है तो आप इसको फिर 1900 एंड 1890 की तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये 1926 से 28 का ये आपको क्यों बताया, उसकी रीज़न ये है कि मेजर स्ट्रक्चर आपका ये हाई है, ये लो है, उसके अंदर ये माइनर स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें ये हाई आफ्टर दैट यहाँ पे ये लो लगा, ये हाई लगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लो एंड यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये हाई एंड आफ्टर दैट ये लो, एंड यहाँ पे फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई एंड आफ्टर दैट ये लो, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये था, ये हाई और ये लो, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर ये था। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनल स्ट्रक्चर का हो चुका है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको 26 से 28 के एरिया में सेल मिल सकती है इस एरिया में। ठीक है, इससे ऊपर 28 29 तक भी जा सकती है मार्केट, लेकिन जब तक आपका ये प्रीवियस हाई जो है 1929.2 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट सेल में होगी। आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया टारगेट आपका 1915 और 14 के नीचे अगर आपकी 1 घंटे की या 4 घंटे की क्लोजिंग आती है तो आप इसको फिर मजीद 1900 एंड 1890 की तरफ देख सकते हैं। मजीद जो है फिर वेंसडे और थर्सडे डेटा है इंपॉर्टेंट, उस पर मार्केट डिपेंडेंट होगी। अभी तक के लिए 4 घंटे का स्ट्रक्चर जब तक 1914 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ से पॉजिटिव रहेगा। अगर तो 29 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आप इसको इस तरह से, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 1929 के ऊपर तो फिर आप इसको इस तरह से पॉजिटिव देख सकते हैं। बट अभी के लिए सब कुछ जो सब इंडिकेटर्स हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर और आप कह लें कि जो कोरिलेशन है, सब गोल्ड के लिए नेगेटिव शो हो रहा है। तो ये है गोल्ड का डिटेल एनालिसिस। नेक्स्ट हम पेयर्स को देख लेते हैं, हमारे पास कौन से पेयर्स हैं। यूएस ऑयल होगा। ऑयल को वीकली चार्ट में देखें तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि ऑयल पॉजिटिव है, ऑल्दो कि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 82 से 83 का लेवल था वहां तक नहीं आया। मैं इसको 90 92 की तरफ देखूंगा, बट अगेन मैं वेट करूंगा 82 से 83 के लेवल का। अब ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप है 85 से 82.2 का, तो कम से कम आपको 82 83 के लेवल पे मिलना चाहिए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। डेली के चार्ट में देखें तो भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 83.5 से 82.0, तो 82 83 अगेन मेरा वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इसको यहाँ से यूँ 90 की तरफ देख सकता हूँ। ठीक है, GBP JPY इसको हम वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में देखें तो ये एक अजीब सा सिनेरियो बना है, इसमें वीक्स ही वीक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बना था। यहाँ पे देखें इसने ऐसे रिजेक्शंस लेके पागल बनाया, यहाँ पे भी ये पागल बना सकता है और 182 83 के एरिया से यहाँ से वापस ऊपर की तरफ 187 88 की तरफ जा सकता है। डेली के चार्ट में देखें तो क्या हुआ कि डेली के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की बेस पे हमने लास्ट वीक भी 200-300 पिप्स ग्रैब किए थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। अब देखें इसने इन लोज की लिक्विडिटी क्लियर की, लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। अब इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद हमें यहाँ पे अगर 1 घंटे का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे, अदरवाइज ये इसको हम मजीद नीचे आन देंगे। नीचे आ रहा था 182 के आसपास या 181 के आसपास, इस जगह पे हम इसको बाय कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको 187 188 की तरफ देख सकते हैं। अभी चूंकि नेक्स्ट वीक में बैंक ऑफ जापान का कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, जिस वीक में बैंक ऑफ जापान का इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो आपको जेपीवाई के पेयर्स में कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जेपीवाई के जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर है उन्होंने ये बात की है कि अब वो माइनस जो उनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कब से वो इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो इसको अभी थोड़ा कुछ टाइम के लिए इसको पॉजिटिव रेट की तरफ भी ले जा सकते हैं। जैसे ही कोई उनकी तरफ से चेंज आती है इंटरेस्ट रेट के नंबर्स में, इनके माइनस से पॉजिटिव में जाता है, तो आप देखेंगे कि जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई जो भी क्रॉस पेयर्स हैं जेपीवाई के, इनमें एक अच्छा खासा डंप आ सकता है। 4 आवरली चार्ट में हम इसको देखें तो 4 आवरली चार्ट में लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मेजर स्ट्रक्चर ये हमारी स्ट्रक्चर लाइंस लगी हुई हैं, ये हाई था, ये लो था, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उससे लास्ट वीक यहाँ से हमें सेल मिली, उसके बाद यहाँ से सेल मिली, तो ये जो है अभी तक अपने उसी स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है, इसने लो ब्रेक नहीं किया। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था, ये लो, ये हाई, आफ्टर दैट ये लो एंड ये हाई एंड देन ये लो एंड देन ये हाई। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग आई तो फिर ये हाई बन गया और ये लो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखें सेल मिली इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो आपको
185 185.5 के एरिया से अगेन हो सकता है सेल मिल जाए। अदरवाइज 186 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आपको यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा बाय में। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आप नेगेटिव सेल की ट्रेड ले सकते हैं। सेल की ट्रेड्स में आप छोटा स्टॉप लॉस देख सकते हैं। अदरवाइज 182 181 के एरिया से आप इसको बाय में देखेंगे, ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हो जाते हैं जी नेस्डैक की तरफ। ये नेस्डैक का वीकली चार्ट है। लास्ट वीक हमने इसमें देखा था कि मैंने आपको बाय की ट्रेड रिकमेंड की थी। अभी तक भी मेरा इसमें जो बायस है बुलिश है, बट डेटा ओरिएंटेड वीक होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर तो सीपीआई पॉजिटिव आता है और सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये चीज़ें फिर इंडाइसेस के लिए नेगेटिव होती हैं, किलिंग होती हैं, तो इंडाइसेस को ये डाउन ले जा सकती हैं। तो आपने डेटा पर लाजमी नज़र रखनी है। डेली के चार्ट में ये जो दो लाइंस लगी हुई हैं ब्लू, इनके दरमियान मैंने फेयर वैल्यू गैप के दरमियान आपको बाइंग रिकमेंड की थी। मैंने कहा था 150 के नीचे नीचे बाइंग देखें, तो ऑलमोस्ट ये आपके पास देखें इसने लो लगाया है 141 का। 150 के नीचे ही आपको बाइंग मिली है और ये ऊपर मैं इसको 15,600 और 15,800 की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ, या फिर ये अपने प्रीवियस हाई को भी सरपास कर सकता है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो अभी कुछ खास नहीं है, बस वहीं पे मार्केट है या। और 4 घंटे का स्ट्रक्चर लास्ट वीक हमने मार्क किया था। ये देखें ये हमारा हाई था और ये लो था। अब इन बिटवीन दिस स्ट्रक्चर मार्केट बुलिश रहेगी जब तक कि 14,714 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती। यहाँ से आप मार्केट इस स्ट्रक्चर के दरमियान बुलिश ही रहेगी। यहाँ पे देखें तो 15 मिनट का इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका था, जिसकी बेस पे हमने लास्ट टाइम बाय भी ली है। यहाँ पे ये देखें ये इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग हमारी हुई थी। यहाँ पे ये हाई था जिसके ऊपर क्लोजिंग आई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, टेस्ट मिला एंड देन बाय। अभी के लिए ये बुलिश है और आपको 15,200 15,160 इस एरिया से बाइंग देखने को मिल सकती है। इसी तरह US30 की बात करें तो US30 भी पॉजिटिव है। लास्ट वीक हमने इसको बाय में डिस्कस किया था, ऑल्दो वीकली क्लोजिंग सेल में आई है तो सिल्वर आ गया US30, ठीक है। बट ये अपने वीकली ऑर्डर ब्लॉक में ठहरा है। वीकली स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। डेली के चार्ट को अगर डिस्कस करें तो डेली के चार्ट में मैंने आपको समझाया था कि इसका मेजर स्ट्रक्चर ये था, ये लो एंड देन ये हाई, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ये आई मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। आप देखें यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, यानी कि स्विंग पॉइंट जो है यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, तो मार्केट पॉजिटिव है। और लास्ट हमने इसको इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में देखा था 34,388 से हमने 34,324 का ये एरिया था, यहाँ से मैंने आपको बाय रिकमेंड की और यहाँ से ही ये अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे लेवल को रिस्पेक्ट देके मार्केट बाय में जा रही है। आप देखें अभी नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो अगेन आपको अगर ये मिलता है 34,416 के आसपास से 34,400 के आसपास, तो इसमें बाइंग आ सकती है। टारगेट इसमें आपका होगा 34,800 एंड देन 35,000 का टारगेट हो सकता है। तो ये है आज इस वीक का वीकली एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।